विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले लेक्चर में गायन के ग्वालियर घराने के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम घरानों की श्रृंखला में ही भारत के शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध घराना आगरा घराने के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आगरा घराना भारत का सुप्रसिद्ध घराना है। ये घराना मूलतः ध्रुपद और धमार गायकों का घराना रहा है। इस घराने के जन्मदाता जो हैं वो हाजी सुजान खां माने जाते हैं। वस्तुतः इस घराने के गायक अपने घराने का मूल अकबर दरबार के सुजान खां से मानते हैं, जो कि तानसेन के समकालीन रहे हैं। सुजान खां ग्वालियर के ध्रुपद गायक रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है। इन्हीं के वंश में गग्गे खुदाबख्श हुए, जिन्होंने इस घराने की ख्याल गायकी की नींव डाली। इन्होंने स्वयं ग्वालियर घराने के संस्थापक तथा लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार नत्थन पीर बख्श से तालीम पाई थी। आगरा घराने ने अपनी निजी विशेषताओं के कारण एक स्वतंत्र एवं सर्वमान्य स्थान प्राप्त किया था। हाजी सुजान जो थे वो ग्वालियर के सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक रहे हैं और ख्याल गायकी का आरंभ इन्होंने बहुत ही शुरुआत में कर लिया था। ख्याल गायकी का जो खुदाबख्श ने प्रारंभ किया था वो अपने आप में एक नए ख्याल गायन के घराने की नींव डाल पाए थे। अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके ख्याल गायन पर भी ध्रुपद धमार की नोम-तोम और लयकारी का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इस घराने की विशेषता लयकारी के साथ ही बोल अंग के विस्तार में भी है। चीज़ के बोलों के साथ पलटों की बढ़त करना तथा ताल के विभिन्न खंडों से तान की उपज शुरू करना इस घराने की अपनी विशेषता रही है। इस घराने के गायकों के स्वरों का लगाव गहरा और बुलंद होता है। ध्रुपद की परंपरा के कारण इसकी गायकी में भी आरंभ से ही विभिन्न लयों में नोम तोम करने की प्रथा प्रचलित रही है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि क्योंकि ध्रुपद भी ज़ोरदार खुली आवाज़ का गायन है और नोम तोम का प्रयोग उसका एक अभिन्न अंग होता है। इसी दृष्टि से क्योंकि ये घराना ध्रुपद की परंपरा से जुड़ा रहा, अतः इसकी ख्याल गायकी में भी प्रारंभ से ही विभिन्न लयों के साथ नोम तोम करने की प्रथा विद्यमान रही है। इस घराने के धुरंधर गायकों ने शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपने गायन प्रतिभा से एक विशेष स्थान प्रदान किया। इस घराने के जो गायक रहे हैं उसमें उस्ताद नत्थन खां साहब, उस्ताद फैयाज़ खां साहब, विलायत हुसैन साहब, जगन्नाथ बुआ पुरोहित, पद्म भूषण डॉक्टर रतांजकर साहब, यूनुस हुसैन खां साहब तथा और भी अनेक नामी गिरामी घराने से संबंधित गायक रहे हैं। गुलाम अब्बास के नाती स्वर्गीय उस्ताद फैयाज़ खां तथा नत्थन खां के पुत्र स्वर्गीय विलायत हुसैन खां इस घराने के सर्वोच्च एवं प्रतिनिधि कलाकार रहे हैं। ये दोनों अच्छे वाग्यकार भी थे। विद्यार्थियों, आपको पता है वाग्यकार किसको कहते हैं? वाग्यकार अर्थात जो शास्त्रीय संगीत के शास्त्र पक्ष और कला पक्ष यानी कि प्रयोग पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों का ज्ञाता हो, वही कुशल वाग्यकार कहलाता है। इस दृष्टि से विलायत हुसैन खां
जो थे वो बहुत ही अच्छे वाद्यकार भी रहे हैं। इस घराने में प्रायः इन्हीं गायकों के द्वारा निर्मित बंदिशों का भी प्रचलन रहा है और इनकी बंदिशें आज भी गाई जाती हैं। उस्ताद फैयाज़ खां साहब ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, कव्वाली जैसे सभी प्रकारों के कुशल गायक रहे हैं। इनके नाना साहब गुलाम अब्बास खां रंगीले घराने के थे। फैयाज़ खां में यही रंग और रसीलापन आनुवंशिक रूप से विद्यमान था। कुल मिलाकर विद्यार्थियों स्मरण रहे कि आगरा घराना जो है वो एक मूर्धन्य गायकों का घराना रहा है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक विशिष्ट स्थान बनाया। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि यह घराना यद्यपि ग्वालियर घराने से निकला है, तथापि अपनी कुछ नवीन विशेषताओं का समावेश करने के कारण इस घराने ने अपना सर्वथा पृथक अस्तित्व कायम किया और वो अस्तित्व आज भी हमारे शास्त्रीय संगीत जगत में अनमोल धरोहर के रूप में विद्यमान है। आगरा घराने की तानी स्वर लेने का तरीका अपने आप में बहुत ही विशिष्ट और निराला है। अब हम आगरा घराने की जो प्रमुख गायन की विशेषताएं हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपको स्पष्ट किया है कि आगरा घराना जो था उसकी वंश बेली में धुरंधर गायक रहे। अब आखिर वो कौन से तत्व थे जिन्होंने इस घराने को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक नवीन आयाम प्रदान किया। आगरे घराने की विशेषताओं के बारे में हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि इसकी विशेषता है स्वर लगाने के तरीके में। इनका स्वर लगाव बहुत ही खुला हुआ करता है और जवारीदार आवाज़ इस घराने की एक निराली ही विशेषता है। ध्रुपद के समान इसमें भी ख्याल गायन के क्षेत्र में नोम तोम का आलाप किया जाता है। जबड़े की तानों का प्रयोग किया जाता है। गायकी में भी जबड़े का विशेष प्रयोग किया जाता है। बंदिश जो है या चीज़ें जो हैं वो बोलतान की विशेषता को रखती है। ख्याल के समान ही ध्रुपद, धमार और ठुमरी में प्रवीणता, लय, ताल पर विशेष अधिकार इस घराने के गायकों की अपनी एक अलग ही विशेषता है। स्वरोच्चारण की विशिष्ट ढंग और चीज़ें बंदिश गाने का इस घराने की अपनी एक अलग ही तरीका या कहना चाहिए अलग ही स्वरूप अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त है। आगरा घराने के गायक लंब बाट का अंग बड़ा आकर्षक रूप से लेते हैं। आगरा घराने की गायकी में लय बाट का अंग आकर्षक होने के साथ ही चमत्कृत कर देने वाला भी होता है। आगरा घराने की गायकी में वाद्यों का अनुपातिक सम्मिश्रण भी होता है। बंदिश भी है, राग की शुद्धता, कलाकारी है, साथ ही इसमें जो कहना चाहिए स्वर सौंदर्य, जो सूक्ष्म स्वर सौंदर्य है वो इस घराने के गायकों की अपनी एक विशिष्टता रही है। मींड, गमक का विचित्र प्रयोग, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि ये घराना ग्वालियर घराने से ही निकला है, अतः इसमें मींड के साथ ही गमक का उचित प्रयोग एवं स्वर तथा लय दोनों ही आपस में अभूतपूर्व संगम को रखते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं से इस घराने का अपना नवीन उदय हुआ। योग्य शिष्य मिले जिन्होंने इन विशेषताओं में चार चांद लगाए। श्रोता भी उचित मात्रा में मिले, क्योंकि दमदार गायकी थी और चमत्कृत कर देने वाली शैली थी, अतः ये गायकी श्रोताओं को सदैव से ही प्रभावित करती रही है। इस घराने ने
बहुत यश फैलाया और खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। आज भी ये घराना जो है वो अपनी प्रतिष्ठा को रखता है। धन्यवाद।